हे गाइस, सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं सुम्बुल और मिश्कित वर्मा के बारे में। ऑनेस्टली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वीडियो रहने वाला है और आई होप मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि वैसे गलती की कोई गुंजाइश तो रही नहीं है इसमें, क्योंकि 3 निगेटिव कार्ड्स आ चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब हार्ट ब्रेक्स के कार्ड हैं। सो आपके सामने ही है कि यू नो अब वो आपको पता भी चलेगा इन 3 महीनों में, या शायद ये 1 साल में, या शायद कुछ दिनों में ही शायद वो रिवील हो सकता है। पहली बात तो पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ मैं कि एक तो इनका शो बंद होगा, या अगर ये करंटली दोनों रिलेशनशिप में है तो इनका ब्रेकअप होगा या इनका हार्ट ब्रेक होगा। और उसका रीज़न यही रहेगा कि एक इंसान को लगेगा कि मुझे इसने चीट किया है, या मतलब मेरा भरोसा तोड़ा है। सी, दिस इज़ अ रीज़न, दिस इज़ अ क्लियरली अ रीज़न। अगर आप ये 3 कार्ड्स को एक साथ रखिए तो आपको पूरी स्टोरी दिखाई देंगी। सी, ये कार्ड्स, ये पूरी स्टोरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो दोनों किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब अगर मिश्कित वर्मा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या सुम्बुल किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि करंटली वो दोनों में से एक इंसान शायद हार्ट ब्रेक से जा रहा होगा। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जैसे कि अब जैसे मैंने उन दोनों के बारे में क्योंकि रीडिंग की है कि उन दोनों का कैसे रिलेशनशिप है, तो दोनों फिलहाल डिफिटेड फील कर रहे हैं। मतलब एक इंसान डिफिटेड फील कर रहा है कि मतलब मेरा भरोसा तोड़ा गया है, मतलब उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है उस इंसान का। और ऑनेस्टली अगर ये शो बंद हो रहा है तो डेफिनेटली, अगर ये हो रहा है तो उन दोनों को भी डेफिनेटली जल्द ही नया शो मिलेगा, बिकॉज द मजिशियन आया है तो उनके पास ऑलरेडी ऑफर्स है। तो अगर सिनेरियो शो बंद होने का है तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ ऑफर, मतलब टेबल पे ही उनके ऑफर रखी हुई है, तो इसका ये भी एक मीनिंग होता है। और अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वो कहते हैं ना, द एंड नहीं है। मतलब शायद हो सकता है उनको ऑलरेडी क्या कह सकते हैं, मतलब ऑलरेडी कोई लव प्रपोजल है किसी एक के पास, वो शायद जल्दी मूव ऑन कर जाए। तो ये रिलेशनशिप के बारे में। और ना बैलेंस फिलहाल के लिए वो बना के रख रहे हैं, मतलब मतलब ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा है शायद रिलेशनशिप के बारे में ही है, क्योंकि ये कार्ड्स जैसे आ रहे हैं और जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली दोनों भी मतलब बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल एक दूसरे के बीच में। सी, दिस इज टेम्परेंस, तो बैलेंस रखने की कोशिश बहुत हो रही है। क्लैरिटी जो है वो चाहते हैं कि क्या मतलब सीन है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक को लग रहा होगा कि मतलब चीटिंग हुआ है, बट क्लैरिटी नहीं है, या मतलब उसको क्लियर नहीं है कि भाई हुआ है करके, ऐसा ऐसा कुछ। और बिकॉज ये रीडिंग मैंने जैसे बोला 1 साल या 3 महीने में ये मैंने किया है, तो यू विल डेफिनेटली सी कुछ न्यूज़ आएंगी डेफिनेटली। अगर ये इन्होंने क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सी, बिकॉज द एस ऑफ सॉर्ट्स ना क्लैरिटी का कार्ड है, कि माइंड को क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। ऐसा हो सकता है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही चल रही हो कि मतलब नहीं हुआ है, ये हुआ है, और वो बैलेंस रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आई नो गाइज ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट जैसे कि कार्ड्स बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये रीडिंग करूं। और आप भी अपने ओपिनियंस बताइए। वैसे तो आई एम श्योर कि वो न्यूज़ पे आ ही जाएगा अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा तो, क्योंकि सेट्स पे जब एक्टर्स के नहीं बनता है तो वो आ जाता है न्यूज़ में। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आया तो आप कंफर्म समझ लेना उनका ब्रेकअप ही हुआ है, और मतलब चीटिंग ही हुआ है। तो या, तो ये है मेरी रीडिंग, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।